चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें क्वेश्चन 6 में कहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बना लू मैं, एंगल एक्स वाई और जेड, ठीक। ये इन्होंने जो दिया है वो 64 डिग्री दिया है, क्लियर। अब उन्होंने कहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक, ठीक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट द एंगल जेड बाई पी। ये हमारा एक्स वाई जेड था। उन्होंने कहा है कि जो रे है कौन सी, वाई क्यू यही रे होगी, ये होगी ना वाई क्यू रे, वो जो है वो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग इसको फिगर को हमें बनाना है। एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करेंगे पी तक, और जो वाई क्यू रे है वो इस एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं, इक्वली डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना। यानी कि आपको ये एंगल अगर पता हो तो हम इसके बाकी के एंगल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसने बोल दिया बाइसेक्ट। आपको निकालना है फाइंड एक्स वाई क्यू, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल निकालना है। फिगर दिख रही है ना, ये एंगल निकालना है आपको। समझ में आया। अब इस एंगल के लिए आपके पास 64 तो है, आपको केवल ये एंगल और निकालना है। कौन सा वाला, जेड वाई क्यू और निकालना है। और जेड वाई क्यू को हम एक्स वाई जेड के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू निकल आएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, एंगल जेड वाई पी फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, गिवन में क्या लिखोगे बेटा, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। अब आप ये देखिए, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो आपको बताए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी आपका कितना आ गया, 180 में से 64 माइनस कर दो, 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6 हुआ, 7 माइनस 6 1 हुआ, 116 डिग्री आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा इतना। अब आपको निकालना है जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू कैसे निकालेंगे, जेड वाई क्यू, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्ट है, वाई क्यू से बाइसेक्ट हो रहा है ये पूरा एंगल जेड वाई पी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों बराबर हैं। तो ये जो एंगल आएगा वो इस वाले एंगल का हाफ आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, ठीक है। हाफ जेड वाई पी एंगल कितना आया, 116 का, तो एंगल जेड वाई क्यू कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 8 16, 58 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो हमारा इतना आया है 58 डिग्री का आया है, तो ये भी 58 डिग्री का होगा, ठीक है। आपको निकालना है क्या, एंगल एक्स वाई
Q इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक, एक्स वाई क्यू मीन्स एक्स वाई जेड मीन्स एक्स वाई जेड हमने भी ऊपर निकाला था। एक्स वाई जेड हमारा जो था वो इन्होंने गिवन है 64 डिग्री। जेड वाई क्यू हमने निकाला था 58 डिग्री। दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 12 और 6 और 6 12, 112 डिग्री। एक्स वाई क्यू इतना आ जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, अब उसने पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का मतलब है 360 माइनस 58 डिग्री। ठीक है, आंसर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आएगा। हाँ 122 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 122 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना? बेटा क्लियर हुआ सारा कुछ? ये क्लियर हो गया? क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? कौन से स्टेप समझ में नहीं आया? कौन से स्टेप समझ में नहीं आया? कौन से स्टेप समझ में नहीं आया नीता? नेटवर्क, ये तो बेटा आपको देखना पड़ेगा, आपके घर का नेटवर्क है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट कराते हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कराते हैं आज। इसका पहले हमारे पास कंसेप्ट सीखेंगे इसका। ठीक, कंसेप्ट देखेंगे। यस, इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें आपके पास अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है और उसके कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट करती है, अगर एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो इस तरह से हमारे 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब इसमें आप ये देखिए कि आपको इसमें ये देखना होगा कि ये सारे दो लाइन के हैं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर यहाँ पर, और ये दो लाइन है इनको मान लेते तो ये इंटरसेक्ट करे यहाँ पर। तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए एक तरह से, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी भी लग जाती है एंगल 1, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए दो एंगल है, एंगल 1 और 4 तो 180 हो गया, एंगल 3 और 4 180 हो गया। अब इसमें पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई लाइन तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एक अंदर वाला होता है बेटा, एक बाहर वाला होता है। जैसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा यहाँ पर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ठीक है, ये तो था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब दो लाइन पैरेलल हो, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब हमारे पास लाइन पैरेलल गिवन हो। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस जो जेड की फॉर्म जनरेट हो रही हो, ऐसे जेड की फॉर्म। ठीक है, जैसे ये तो यहाँ पर होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब कितना हो गया? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिखते हैं।
कौन से होंगे? जैसे एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 1 और एंगल 7। यस, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। ठीक है। अब आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल, आपको फिगर भी दिखाई देनी चाहिए। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड लिख लो, ऑन द सेम साइड। किसके सेम साइड में? ऑफ ट्रांसवर्जल। ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्जल। कैसे सेम साइड में इंटीरियर एंगल? कौन से सेम साइड में ट्रांसवर्जल के? जैसे 4 एंड 5, 3 एंड 8। ठीक है। तो जब ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हों तो इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड के दो एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल 2 और एंगल नहीं, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये जब हमारे पास प्रॉपर्टी जब है जब मेरे पास दोनों लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्जल हो, तो ये प्रॉपर्टी सारी होल्ड होती है इसमें। ठीक है। अब इसका इसका कन्वर्स भी है। कैसे? कि अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है दो लाइनों पर, तो वो लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाती हैं। जैसे अगर उन्होंने दे दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो आप चेक करके बताइए क्या ये लाइन पैरेलल है? यस, अगर एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल मिलते हैं तो ये एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। या उन्होंने ये कह दिया कि एंगल 2 और एंगल 8 ये इक्वल है, तो क्या ये पैरेलल होंगी लाइन? यस, ये पैरेलल होंगी ये लाइन। समझ में आया? इनका कन्वर्स भी। ठीक है, बात समझ में आ गई इतना? समझ में आई नहीं आई मेरी बात? ये है ना, ये एक्सोम से हमारे प्रूव हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज हम करते हैं 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो लाइनें दी है इन्होंने, ए बी एंड सी डी। उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये 50 दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, और ये 130 दिया हुआ है। ठीक। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये भी प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है आपके पास? गिवन में तो आपके पास केवल ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री दिया हुआ है ना। एंगल 1 नाम दे दूं इसे। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 इन्होंने 130 डिग्री दिया हुआ है ना। टू प्रूफ क्या करना है आपको? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? क्या प्रूफ करना है आपको? चलो, अब हम करते हैं, आपको पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे ये प्रूफ है कि नहीं। प्रूफ, पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये देखिए, ये 50 है ये वाला एंगल, तो ये भी 50 होगा। होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 50 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 130 आ गया, y इज इक्वल टू भी 130 डिग्री होगा। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। और जब x इज इक्वल टू वाई आ गया, इस इज इक्वल टू 130 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए कि नहीं आगे? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल है, सो क्या होगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। किताब में क्या लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस। ऑल्टरनेट, यस, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया। मैंने आपको भी बताया था ना, इसका कन्वर्स भी प्रूव हो जाता है। आपको 3 लाइंस दी है इन्होंने। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये तीनों लाइन ही पैरेलल हो गई। जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है, इसका मतलब तीनों ही लाइन पैरेलल हो गई। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है। अब उसने कहा है आपसे कि y रेशियो जेड, y रेशियो जेड जो है वो दिया हुआ है 3:7। ठीक। निकालना क्या है आपको, x। तो पहले तो जरा बना लें, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लें। ये x हो गया और ये y दिया है और ये आपको z। ठीक है। ठीक है, चलो आपको y और z का रेशियो इन्होंने दिया हुआ है। कितना दिया जाएगा, 3:7। ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे आप, तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू एक्स तो मानेंगे नहीं हम यहाँ पर, और कुछ मान लेते हैं, 3k मान लेते हैं। और z इज इक्वल टू हो गया 7k। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अरे बोलो, समझ में आया। अब ये देखो, ये जो तीनों लाइन पैरेलल हैं तो x और z तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। होगा, होगा ना, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि जब ये लाइन है पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल टी है, तो ये एक्स और जेड तो आपकी ऑल्टरनेट हो गए, हो गए, यानी कि एंगल इक्वल हो गए। ठीक है। और आपकी ए बी और सी डी पैरेलल है पहले से ही, तो इसके कोइंटी एंगल का सम 180 होगा। यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई भी 180 होगा। आप इसको कह सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक। अब x इज इक्वल टू हम z रख सकते हैं, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। z हमारे पास था 7k, y हमारे पास है 3k इज इक्वल टू 180। 10k इज इक्वल टू 180, तो k की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। k की वैल्यू आ गई 18। अब आप y और z निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 × 18, 54 डिग्री। और z इज इक्वल टू हो गया 7 × 18, यानी कि 126 डिग्री। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है ये हमारे पास। या हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड, हमने अभी यहाँ पे लिखा था एक्स इज इक्वल टू जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एक्स की वैल्यू जेड के बराबर होगी और जेड आया है हमारा 126 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन दी है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी कहाँ है उन्होंने, ये ए बी और ये सी डी, दो पैरेलल लाइन दी है। और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ये बोला है।
एंगल जीईडी इज 126 डिग्री। जीईडी, ये पूरा एंगल जो दिया है वो 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जीईडी 126 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल एजीई, एंगल जीईएफ, एंगल एफजीई। ठीक है, ये निकालना है आपको। एजीई, जीईएफ और एफजीई ये फाइंड करना है आपको। कैसे निकालेंगे? एजीई मीन्स आपको ये एंगल निकालना है। आपको पता है कि ये 126 है, तो एजीई भी 126 होगा। क्यों होगा? सॉल्यूशन बाय ऑल्टरनेट एंगल से नहीं हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट, क्योंकि आपकी ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब एंगल ए जी ई जो है वो एंगल जी ई डी के बराबर होगा, जो कि 126 डिग्री है। ठीक है, अब उसने पूछ अब उसने पूछा जी ई एफ, तो आपको पता है ये 90 है और ये 126 है। तो जीई एफ निकालने के लिए मैं इस जीई में से एफ ई डी माइनस कर दूं। एंगल जीई एफ इज इक्वल टू एंगल जीई डी माइनस एंगल एफ ई डी। और जीई डी हमें दिया हुआ है कितना? 126 डिग्री, और ये 90 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया जीई एफ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब निकालना है आपको एफ जी ई। तो एफ जी ई इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। अब ए जी ई हमारे पास 126 डिग्री था, एंगल एफ जी ई निकल आएगा नहीं निकल आएगा? 180 में से माइनस कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? आएगा, आएगा नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? है बेटा 180 माइनस 126 कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? कितना आएगा ये? 54 डिग्री। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? आपके भाई फिगर दी है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी दिया हुआ है, और पी क्यू आर 110 दिया हुआ है, आर एस टी 130 दिया हुआ है। एंगल क्यू आर एस आपको निकालना है। आपको कुछ इस तरह की फिगर दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू, इन्होंने कहा है एस टी। ये हम पी क्यू ले लें, ये पी क्यू ले लें, और ये हम यहाँ पर एस टी ले लें। और इन्होंने कहा है एंगल दिस इज 110, और ये कहा है 130 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस आपको निकालना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ऐसे ड्रॉ करिए आप एक लाइन को ई एफ। ड्रॉ लाइन ई एफ is parallel to PQ passing through
आर, ठीक है, पास हो रही है जो आर से। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पी क्यू के पैरेलल है, जो पी क्यू है एस टी के पैरेलल है, तो जो ई एफ लाइन जो ड्रॉ की है वो एस टी के भी पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक, अब इसको मैं वन मान लू, इसको मैं टू मान लू। आपको पता है एंगल सॉल्यूशन हम करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे एंगल वन प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हुआ ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक, यानी कि एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस 110 मीन 70 डिग्री। इसी तरह एंगल टू और एंगल 130, एंगल टू प्लस एंगल 130 ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल टू कितना हो गया आपका, 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखो इसमें एंगल, इसमें जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल दी हुई है, तो हमने एक इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू। तो जब ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू किया है तो ई एफ पैरेलल एस टी के भी होगा। ठीक है, मैंने इस एंगल्स को लेट कर लिया है, दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू। आपको पता है एंगल वन प्लस 110 इज इक्वल टू 180 हुआ, क्योंकि ये किसी ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्जल की तरह काम करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल्स हैं तो उनका सम 180 होता है, अभी समझाया था मैंने। एंगल वन इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। इसी तरह एंगल टू प्लस 130 डिग्री भी 180 हो जाएगा, तो एंगल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है एंगल वन प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम लाइन, एंगल्स ऑन द ऑन सेम लाइन। नहीं, ये हाँ हाँ, हाँ हाँ, अगर दो एंगल होते तो हम लीनियर पेयर लिख देते, लेकिन यहाँ पर थ्री एंगल्स बनना है। एंगल आप देख रहे हो ना, वन क्यू आर एस और एंगल टू, तीन एंगल बने हुए, जिसे हम लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक, एंगल वन हम निकाल चुके हैं ऊपर 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस एंगल टू 50 डिग्री हुआ, 180 डिग्री आ गया। एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। निकल आया, यही निकलवाना था क्वेश्चन में, यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला जो मैं बता रही हूँ। ठीक, और ये सिंपल है और आता भी बहुत है ये वाला क्वेश्चन। और ये यहाँ पे इन्होंने डी दिया हुआ है, 50 डिग्री। भैया घर के माइकों को ऑफ रखा करो। 127 डिग्री हुआ, ये आपका एक्स हो गया। आपको फाइंड करना है, क्या करना है, एक्स एंड वाई। आपको पता है ए बी इज पैरेलल टू, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल्स में तो होगा ये एक्स इज इक्वल टू 50। आपको पता है कि अगर हम इसको देखें, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये भी तो ऑल्टरनेट हुआ अगर हम इस तरह से देखें तो, हुआ ना, यानी कि 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 कितना हो गया, 77 डिग्री।
दिस इज आंसर। ओके, क्लियर।